हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इत्यादि हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जिनमें कार्बन और कार्बन दोनों हैं वो एक ही बंध से बंधे रहते हैं। सेकंड है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में दो कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो द्विबंध मिलेंगे या त्रिबंध मिलेगा, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है। IUPAC नोमेनक्लेचर की पद्धति दे रखी है इनकी। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे मेथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एथेन में 2 कार्बन परमाणु से 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये सब हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने। इनके नाम लिखने की क्या पद्धति है? तो इसे पद्धति को IUPAC पद्धति बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको पूरा लिखना ऑफ नहीं आया इसमें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण के लिए कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उनमें पहले पूर्व लगन, यानी नाम से पहले आने वाला जो शब्द है वो पूर्व लगन, अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलगन लिखा जाता है। तो पूर्व लगन कितने हैं? हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन, फिर उसके कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध कैसा है उसके आधार पर अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नाम पूरा किया जाता है। जैसे हम 1 कार्बन वाले को पूर्व लगन में मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हैक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ओक्ट, 9 वाले को नॉन और 10 वाले को डेक बोलते हैं। अनुलगन में यदि कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है तो इस श्रेणी को एल्केन श्रेणी कहेंगे और इसमें एन आएगा। एल्केन यानी मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो अनुलगन ईन आएगा, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध बना है तो आइन आएगा। इस प्रकार से हम पूर्व लगन कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक, और अनुलगन है वो कार्बन परमाणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर करते हैं। एल्केन का नामकरण करने के लिए एक सामान्य सा सूत्र दिया गया। सूत्र का नाम है CnH2n+2। इसको ऐड कर लेना, CnH2n+2। संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पैराफिन। CnH2n+2, इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। नामकरण में सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे हम। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को हम प्रतिस्थापी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद पूर्व लगन का प्रयोग करेंगे और लास्ट में अनुलगन का। प्रतिस्थापियों का नाम लिखते समय भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट नियम का उपयोग करेंगे। प्रतिस्थापियों का अंकन किया जाएगा कि प्रतिस्थापी को कम अंक दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों के समान अंक मिले हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रतिस्थापी का नाम पहले आता है वो पहले आएगा और दूसरा बाद में। समान अंक देने का मतलब आपने कार्बन की जो श्रृंखला चुनी है ना, उसमें इस तरीके से प्रतिस्थापियों का अंकन करो कि उसे कम से कम स्थान मिले। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं, डैश का।
यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। एक जैसे एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो हम इन अनुलग्नों का उपयोग भी करेंगे। जैसे CH3 मेथिल ग्रुप बोलते हैं, CH2 CH3 को एथिल बोलते हैं। 3 कार्बन वाला प्रोपिल दे रखा है। 3 कार्बन में एक ही कार्बन से दोनों समूह जुड़े हों तो आइसोप्रोपिल, सामान्य श्रृंखला हो तो ब्यूटिल, Cl समूह आया तो क्लोरो, Br आया तो ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये प्रतिस्थापी समूह हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य संतृप्त यौगिकों के सूत्र एवं संरचनाएं, तो मेथेन का सूत्र होता है कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं मेथेन। एथेन में 2 कार्बन परमाणु से 6 हाइड्रोजन, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उसे पूरा करने के लिए एक संयोजकता कार्बन ने कार्बन के मध्य कर ली और 3 हुआ हाइड्रोजन द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है।